संविधान संशोधन की एक वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें कि हमने 70वां संविधान संशोधन तक डाल दिया था। अब ये एक वीडियो और है जिससे क्या होगा कि संविधान संशोधन कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में 1992 में, इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं और जोड़ी गईं जिनमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। और 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जो त्रिपुरा विधानसभा आरक्षण से संबंधित था। वहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9 का जोड़ा गया था, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन हो गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक बनाया गया और 9 का जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 75वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ जो किराया विवादों, किराया नियंत्रण कानूनों को प्रभावी बनाया गया। इसमें 76वां संविधान संशोधन 1994 में आया जो तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में आया जो सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति का अधिकार SC/ST के लिए आरक्षण था इसमें। वहीं 78वां संविधान संशोधन 1995 में आया जो 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को जोड़ा गया। अधिनियमों की संख्या अब 282 हो गई। 79वां संविधान संशोधन 1999 में आया जो वही SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया गया। 80वां संविधान संशोधन 2000 में आया जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्वों के बंटवारे से संबंधित था और 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को आय का 29% देने का प्रावधान किया गया। 81वां संविधान संशोधन बैकलॉग रिक्तियों का समाधान था। 82वां संविधान संशोधन 2000 में आया जो SC/ST के लिए केंद्र और राज्य लोक सेवाओं में पदोन्नति से संबंधित था। 83वां संविधान संशोधन 2000 में आया वह पंचायती राज्य में आरक्षण में छूट से संबंधित था। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया जो लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में 25 वर्ष 2026 तक कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। 85वां संविधान संशोधन 2001 में सरकारी नौकरियों में SC/ST को प्रोन्नति से संबंधित था। वहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया जो प्रारंभिक शिक्षा अब एक मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 45 में बदलाव, राज्य अब 6 वर्ष तक के से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखरेख का प्रयास करेगा। वही अनुच्छेद 51 का में बदलाव किया गया, नया मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। 87वां संविधान संशोधन 2003 में जो परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना पर होगा। 88वां संविधान संशोधन 2003 में आया जो सेवा कर से संबंधित था। 268 में बदलाव जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC यानी 338 से संबंधित था। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST 338 का जोड़ा गया। 90वां संविधान संशोधन 2003 में आया जो असम के जनजातीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता था। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया जो 2003 में आया था। दल बदल कानून को और सशक्त किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया जो 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं और जोड़ी गईं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कुल अब 22 भाषाएं हो गईं। 93वां संविधान संशोधन 2005 में आया जो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित था। 94वां संविधान संशोधन 2006 में आया जो जनजातीय कल्याण से संबंधित था। 95वां संविधान संशोधन 2009 में आया जो आरक्षण की समय सीमा में वृद्धि की गई। 96वां संविधान संशोधन 2011 में आया जो उड़ीसा शब्द को ओडिशा किया गया। 97वां संविधान संशोधन भी 2011 में आया जो सहकारी समितियां जोड़ी गईं।
98वां संविधान संशोधन 2012 में आया, जो कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान है। और 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया, जो कॉलेजियल प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने की सिफारिश की। वहीं 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ। 101वां संविधान संशोधन ये 2016 में हुआ, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ। ये आपको पता है 101वां तो हर टेस्ट में पूछा गया है, ज़्यादातर ऐसे पूछते हैं। तो 2016 में आया था 101वां, यहाँ जीएसटी लागू हुआ था। 102वां 2018 में, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वहीं 103वां 2019 में आया, जो सामान्य श्रेणी के गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के तहत सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं 104 में लोकसभा तथा राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आंग्ल भारतीय जो समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थीं उनको आरक्षण खत्म कर दिया। वहीं 105वें संविधान संशोधन द्वारा 2021 में राज्यों के पास SEBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का लिए कोई अधिकार नहीं है। और 106 में जो संविधान संशोधन 106 है 2023 में आया, वह नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोकसभा की सीटों में तथा राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इस तरह संविधान के संपूर्ण संशोधन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए गए, जिन्हें आप किसी भी टेस्ट में आने वाले संविधानों के जो प्रश्न हैं संशोधन के वो क्लियर कर सको।